तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जहां हम नरेन नाम के एक ब्रिलियंट मैथ्स टीचर को देख पाते हैं जो कि खुद को फांसी लगा रहा था। तभी नरेन का डोर नॉक होता है। अब दरवाजा खोलने पर एक लेडी जिसका नाम माया था, नरेन से प्लम्बर का नंबर मांगती है। अब नरेन उसे प्लम्बर का नंबर देता है। माया और उसकी 16 साल की बेटी तारा अभी नरेन के पड़ोस में शिफ्ट किए थे। माया एक कॉफी शॉप चलाती थी। तारा के फादर नहीं थे तो घर में बस वो दोनों ही थी। अब आगे तारा स्कूल निकलती है और माया अपने कॉफी शॉप। अब एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि उनका पड़ोसी नरेन उन दोनों पर काइंड ऑफ नजर रख रहा था। असल में वो माया को लाइक करता था और इसी वजह से वो हमेशा माया के कॉफी शॉप से फ्राइड राइस वगैरह पैक करवाता। अब माया के साथ कॉफी शॉप में काम करने वाली प्रेमा ये सब नोटिस करती थी और ये चीज वो माया को भी बोलती है। अब हमेशा की तरह एक दिन नरेन खाना लेने आया था, तभी एक इंसान को देखकर माया डर जाती है और उसके फेस एक्सप्रेशन नरेन नोटिस करता है। अब नरेन समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब नरेन के जाने पर माया उस आदमी के पास जाती है। तभी हम समझ पाते हैं कि ये इंसान असल में अजित मात्रे था, जो कि माया का पति था। असल में 13 साल पहले माया और अजित की शादी हुई थी, जिसमें अजित ने माया को पैसे के लिए एक डांस बार में बेच दिया था। अब इन सब से तंग आकर एक दिन माया अजित के पैसे लेकर वहां से भाग आती है और उसके बाद तारा का जन्म हुआ। अब अजित माया को बताता है कि वो उनकी बेटी तारा के बारे में भी जानता है। अब माया अजित को कहीं और मिलने का बोलकर वहां से भगा देती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है, जिसमें आनंद नाम के एक इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। उसे अजित मात्रे का केस दिया गया था, जो कि माया का पति था। असल में अजित मात्रे पुलिस ऑफिसर था, जिसमें वो बहुत सारे पैसे लेकर फरार हो गया था और उसे पुलिस ढूंढ रही थी। अभी कुछ दिनों पहले उसकी लोकेशन कलिंगपोंग ट्रेस हुई थी, जहाँ वो माया से मिलने गया था। अब अगले सीन में माया और अजीत एक शराब के अड्डे टाइप की जगह पर बैठे थे, जहां अजीत माया को बोलता है कि वो अब सुधर गया है और वो अब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। तब माया इन सब के लिए मना करती है। असल में उसे अजीत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब आगे माया और तारा घर पर थी, तभी उनका डोर नॉक होता है। अब दरवाजे पर अजीत था, जो कि पूरी तरीके से नशे में था। अब अजीत यहाँ माया से बोलता है कि वो अपनी बेटी से मिलने आया है। अब अजीत के घर में आने पर वो माया से बदतमीजी करने लगता है। वो माया को यहाँ वहाँ टच कर रहा था। तभी वो तारा के बारे में भी कुछ गंदा बोलता है। तभी गुस्से में आकर तारा अजीत के सर पर वाटर हीटर से हमला करती है। अब अजीत तारा को मारने की कोशिश करता है। तभी माया वाटर हीटर की वायर से अजीत का गला पकड़ लेती है, जिसमें तारा ने अजीत के हाथ पकड़ रखे थे। अब दम घुटने की वजह से अजीत की मौत हो जाती है, जिससे तारा और माया बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब घर के बाहर से माया को नरेन की आवाज आती है, जिसमें नरेन उसे बताता है कि वो अकेले उस लाश को ठिकाने नहीं लगा पाएगी। उसके लिए माया को मदद चाहिए होगी। असल में नरेन और माया के घर के बीच की दीवार में एक छोटा सा होल था, जिससे नरेन को माया और तारा की सारी बातें सुनाई देती थी। अब नरेन घर में आता है और बताता है कि उन्हें बस पहले लाश को ठिकाने लगाना होगा और वहाँ के सारे सबूत मिटाने होंगे। असल में नरेन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था और वो पहले ही कैलकुलेट कर लेता है कि आगे क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ नरेन माया को इन सब से बचने के लिए कुछ चीजें समझाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आगे हम देख पाते हैं कि करण आनंद कलिंगपोंग पहुंच जाता है, जो कि अजीत को ढूंढने आया था। अब यहाँ आनंद लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ से पुलिस को साथ लेकर अजीत को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब आगे नरेन स्कूल से घर आ रहा था और तब वो माया से पूछता है कि क्या उसने वो सब कर लिया जो नरेन ने उसे करने के लिए बोला था। अब माया के हाँ बोलने पर वो उसे बोलता है कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन आनंद अजीत को ढूंढते ढूंढते माया के कॉफी शॉप पहुंचता है, जहां वो अजीत का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जहां माया उसे मना कर देती है। अब ये सब चल रहा था, तभी नरेन वहां आता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि नरेन और आनंद दोनों कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोनों बहुत सालों बाद मिल रहे थे। अब वहीं आनंद को एक पुलिस वाले का फोन आता है, जहां वो आनंद को उस होटल के बारे में बताता है जहां अजीत रुका था। अब ये सब देखकर माया बहुत ज्यादा डर रही थी, जिस पर नरेन उसे बताता है कि अगर माया ने वो सब कर लिया है जो उसने करने के लिए बोला था, तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आनंद होटल जाता है, जहां वहां के मैनेजर से पूछने पर वो बताता है कि उसे अजीत के बारे में कुछ नहीं पता। उसे बस इतना याद है कि उसने एक बार एक स्कूल के बारे में पूछा था। अब यहाँ आनंद उससे स्कूल का नाम वगैरह लेकर वहाँ स्कूल पहुँचता है, जहाँ उसे माया और उसकी बेटी तारा दिखाई देती है। अब आनंद को माया पर शक होने लगता है, जहाँ वो माया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है। अब घर के बाहर खड़े आनंद को नरेन खिड़की से देख लेता है और वो समझ जाता है कि आनंद का शक अब माया पर आ गया था। अब आगे नरेन एक एसटीडी बूथ से माया को कॉल करके सब बताता है और ये भी बताता है कि अब जल्दी ही उसके घर पुलिस आएगी। अब अगले दिन आनंद को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है, जहां उसे अजीत का आईडी कार्ड भी मिलता है।
अब यहाँ उसे अजीत के बॉडी के कुछ सैंपल्स मिलते हैं, जिसे वो अजीत की कंघी से मिले बालों के साथ डीएनए मैच करवाता है। एंड देन उसे यहाँ पता चलता है कि ये बॉडी अजीत की ही थी, जिसे किसी ने मारकर उसके कपड़े जला दिए थे, पर गलती से अजीत का आईडी कार्ड नहीं जला था। अब यहाँ डॉक्टर आनंद को बताते हैं कि अजीत की मौत 10 तारीख के 7 बजे के आसपास हुई थी। अब आनंद कुछ पुलिस वालों को अजीत के पास्ट के बारे में पता करने के लिए बोलता है, जहाँ उसे माया के अजीत की वाइफ होने का पता चलता है। अब ये पता चलने पर आनंद सीधा माया के पास जाकर पूछताछ करता है कि क्यों माया ने अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर भी उसे पहचानने से मना कर दिया था। अब माया बताती है कि अजीत ने उसे एक डांस बार में बेच दिया था, जहां वो लोग उससे डांस वगैरह करवाते, और इन सबसे तंग आकर वो एक दिन वहां से भाग आई, जिसके बाद तारा का जन्म हुआ, और अब वो नहीं चाहती कि तारा पर अजीत की परछाई भी पड़े। अब आनंद माया से 10 तारीख को कहाँ थी वगैरह पूछता है, जिसमें वो बताती है कि वो 10 तारीख को पिक्चर देखने गई थी एंड देन होटल में खाना खाकर कैरियोके कैफे गए थे, जहाँ से वो लोग घर आ गए थे। अब एज ए एविडेंस माया आनंद को मूवी की टिकट वगैरह देती है, जिस पर आनंद को शक होता है कि मूवी की टिकट्स कौन संभाल कर रखता है। अब ऐसे ही आनंद माया के घर के नीचे उस पर नजर रख रहा था, तभी नरेन अपनी मार्शल आर्ट्स की क्लासेस वगैरह खत्म कर वहां आता है। अब आनंद के पूछने पर नरेन उसे बताता है कि वो माया का पड़ोसी है। अब नरेन अपने घर आता है, तभी माया वहां आकर उसे हक करती है, एज बिकॉज दे फील सेफ बिकॉज ऑफ हिम। अब आगे हम देख पाते हैं कि आनंद का माया पर शक बढ़ते जा रहा था। वहीं वो एक दिन नरेन के घर आता है। अब यहाँ नरेन उसे बताता है कि वो एक मैथ्स प्रॉब्लम 10 साल से सॉल्व कर रहा था, पर नरेन से पहले किसी और ने महज 2 दिन पहले उसे सॉल्व कर दिया था, और इस वजह से नरेन के लाइफ के 10 साल बर्बाद हो गए थे। अब वो एक नए प्रॉब्लम पर काम कर रहा है, जिसे सॉल्व करने के लिए उसे कम से कम 15 साल लगेंगे। अगले दिन हम आनंद को फॉरेंसिक में देख पाते हैं, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि अजीत की डेथ वाटर हीटर के वायर से गला घोटकर की गई है। अब आगे आनंद माया के घर जाता है, जहां वो उसे जिद करके कैरियोके बार ले जाता है। अब उसी समय नरेन वहां आकर ये सब देख रहा था, और इन सब से नरेन थोड़ा हर्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो जिसे बचाने की कोशिश कर रहा था वही किसी और के साथ घूम रही थी। अब माया और आनंद कैरियोके बार आते हैं, जहां आनंद माया से गाना वगैरह गवाता है, और वहीं हम देख पाते हैं कि उसके पीठ पीछे वो लोगों से माया के बारे में पूछताछ कर रहा था। अब माया कैरियोके बार से घर वापस आती है, तब उसे पता चलता है कि उसके पीठ पीछे घर पर पुलिस आई थी, जिसमें उन्होंने घर की तलाशी ली और घर से वाटर हीटर ले गए। अब तभी नरेन का फोन आता है, जहां वो उसे बताता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। अब अगले सीन में हम फॉरेंसिक में वाटर हीटर को टेस्टिंग करते हुए देख पाते हैं, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि इस वाटर हीटर से अजीत की मौत नहीं हुई और शायद माया बेकसूर है। अब अगले सीन में आनंद कॉफी शॉप आता है एंड देन वो माया को बताता है कि उसने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया। अब इन सब के लिए वो सॉरी वगैरह बोलता है और बताता है कि वो अब मुंबई वापस जा रहा है। अब ये सब बोलकर आनंद वहीं खाने के लिए कैफे में बैठ जाता है, जहां प्रेमा, जो कि कैफे में ही काम करती थी, मजाक मजाक में आनंद को नरेन का माया पर क्रश वगैरह है ये सब बता देती है। अब इस मोमेंट पर आनंद को रियलाइज होता है कि शायद नरेन इन सब में इन्वॉल्व था, और उसी की वजह से उसे कोई भी सबूत नहीं मिल रहे थे। अब आगे आनंद नरेन के स्कूल जाता है, तब उसे पता चलता है कि नरेन 10 तारीख को स्कूल नहीं आया था, और इतने सालों में ये पहली बार हुआ था कि नरेन ने छुट्टी ली हो। अब आगे आनंद नरेन के मार्शल आर्ट्स के क्लासेस जाता है, जहां एज अ मार्शल आर्टिस्ट इन दोनों में एक छोटी सी बैटल भी होती है। अब वहां से बाहर आने पर आनंद नरेन से पूछता है कि 10 तारीख को 7:30 बजे वो कहाँ था। इस पर नरेन बोलता है कि वो घर पर ही था। अब इस मोमेंट पर नरेन रियलाइज करता है कि शायद अब शक की सुई उस पर आ गई थी। अब नरेन घर आता है, तब माया उसे बताती है कि कुछ पुलिस वाले घर आए थे, जो नरेन और माया के रिलेशनशिप वगैरह के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जिसे माया ने पूरी तरीके से मना कर दिया था। अब यहाँ नरेन उसे बोलता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और कल से उसके घर पर पुलिस कभी नहीं आएगी। अब वो अपने रूम में जाता है, जहाँ वो दीवार के होल से माया को तारा को बोलते हुए सुनता है कि टीचर हमारा गार्जियन है और वो सब कुछ संभाल लेगा। अब नरेन अपने रूम में रोने लगता है, जैसे मानो उसने कुछ डिसाइड कर लिया हो। अब अगले दिन नरेन कुछ चिट्ठियां लिखकर वो माया के गेट पर छोड़ देता है। अब नरेन स्कूल से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां कन्फेस करता है कि अजीत को उसी ने ही मारा था। यहाँ वो आनंद को बताता है कि उसने ये सब माया के कहने पर किया है और माया ने ही उसने ऐसा करने के लिए बोला था। अब आनंद के पूछने पर नरेन उसे बताता है कि माया ने उसे डायरेक्टली ये सब करने के लिए नहीं बोला, पर वो अजीत से तंग आ गई थी और माया को हो रही परेशानी के बारे में नरेन ने उस दीवार की होल से सुन लिया था, इसीलिए उसने अजीत को मार डाला। असल में नरेन यहाँ खुद को साइकोपैथ दिखाकर खून की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रहा था। अब यहाँ वो आनंद को बताता है कि वो माया का बॉडीगार्ड है
और उसे माया के मन की हर चीज पता है। अब आनंद यहाँ समझता है कि इसमें माया की कोई गलती नहीं थी, बल्कि नरेन ही साइकोपैथ था जिसने प्यार में माया को पता किए बिना ही उसके हस्बैंड अजीत को मार दिया था। अब आगे माया नरेन से जेल में मिलने जाती है, जहां माया के पूछने पर नरेन उसे बताता है कि माया ने एक बार उसकी जान बचाई थी, तो इतना वो उसके लिए कर ही सकता है। यहाँ याद कीजिए वो पहला सीन जहां नरेन खुद को फांसी लगा रहा था। वो उसी वक्त मर जाता अगर माया ने उसका डोर नॉक ना किया होता। उस मैथ्स प्रॉब्लम में 10 साल बर्बाद करने के बाद वो पूरी तरीके से टूट गया था, जहां माया और तारा की आवाजें ही उसे सपोर्ट करती थी और उनकी वजह से ही वो फिर से मूव ऑन कर पाया था। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमें पता चलता है कि माया के हाथों अजीत का खून 10 तारीख को नहीं बल्कि 9 तारीख को हुआ था। तब नरेन ने 10 तारीख को एक भिखारी जो कि वेट और हाइट से अजीत के जैसा था को उठाया और उसे तैयार करके अजीत के होटल में उसी रूम में ले गया और वहीं से उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर मार दिया, जहां वहीं उसने जानबूझकर अजीत का आईडी कार्ड छोड़ दिया। वहीं उसने माया को मूवी जाने और कैरियोके जाने वगैरह का भी प्लान दिया था, जिससे वो बच पाई। अब कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि नरेन ने वो 15 साल वाली मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था और बस मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसी लगी ये चीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।